सो हेलो फ्रोस। आज हम आ गए क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा उसको शॉर्ट के जरिए सॉल्व करने की। बाकी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाकर डाल दूंगा। बिना वक्त को भाई चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फोकस बनाए रखना है, इधर उधर नहीं भटकना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो आए देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। शो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इज 1 1 एंड ऑन 2 वेयर आर स्टार, जहां आर स्टार क्या रखा है, इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है आर स्टार। ठीक है, फिर हमसे क्या कहा, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा इफ अगर द डोमेन आर स्टार, यानी कि जो डोमेन आर स्टार है, इज रिप्लेस्ड बाय एन, नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें, विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, क्या कोडोमेन आर स्टार की तरह सेम रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, बस हमें इतना बताना है। अब मेन चीज़ क्या है, देखें क्वेश्चन में मेन पार्ट क्या है कि मुझे ये चीज़ प्रूफ करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि डोमेन क्या है, ठीक है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। ठीक है, इस चीज़ को पता करने के लिए हम चलेंगे इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने नेक्स्ट पेज पर, क्योंकि हमारा जब तक यही क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ कैसे सकते हैं, तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम आ गए इसमें नेक्स्ट पेज पर। देखें स्टूडेंट्स, जो आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है उससे पहले कुछ डेफिनेशन, कुछ थ्योरम्स लिख रही होती हैं जो कि आप नज़रअंदाज कर देते हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, उसे एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि मैं मानता हूं कि 30-40% डाउट आपके क्वेश्चंस के जो आने वाली एक्सरसाइज है उसके क्लियर उसी पार्ट से आपके हो जाने हैं। जो एग्जाम्पल्स आपको दिए रखे होते हैं, जो डेफिनेशंस आपको दे रखी होती हैं, जो थ्योरम्स आपको दे रखी होती हैं, उसी से क्लियर हो जाते हैं। देखें अभी कैसे, अभी आप ये सिर्फ 3 डेफिनेशन समझेंगे और क्वेश्चन का हाफ ऑफ द पार्ट आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे आने वाले क्वेश्चन का। सारी पूरी एक्सरसाइज में ये काम आने वाला है। देखिए सबसे मेन पार्ट क्या है, देखिए 1 मिनट बस, ये देखिए हमें डेफिनेशन 5 पढ़नी है। ठीक है, अब फंक्शन एफ ऑफ एफ क्या दे रखा है हमें, फंक्शन एक्स टेंड्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी 1 1 और इंजेक्टिव, यानी कि 1 1 को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव भी कहते हैं, 1 1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, देखें 1 1 की क्या कंडीशन है, 1 1 प्रूफ करने की क्या कंडीशन है, अगर इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी कि तरह तरह के जो जितने भी एलिमेंट है सेट में, सही है, अलग अलग एलिमेंट जो दे रखे हैं, ऑफ एक्स, एक्स के अगर अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, यानी कि अगर कोई सेट है उसके अंदर अगर कोई एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट के एलिमेंट में अलग अलग इमेजेस रख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो 1 1 कहलाएंगे, वो 1 1 कहलाएंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी की भाषा में अगर हमें प्रूफ करना है तो वो कैसे करेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू x और f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। इसे अभी हम आगे देखेंगे कैसे हो गई है। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराएं, क्योंकि आगे चल के जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2, यानी कि हमें क्या दे रखा है, अगर f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 है तो उसमें इम्प्लाइज क्या, x1 इज इक्वल्स टू x2 होना मैंडेटरी है। x1 इज इक्वल्स टू x2 अगर होगा तब हमारा क्या कहलाएगा, ये 1 1 कहलाएगा, वरना इसके अलावा क्या मैनी 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलें, द फंक्शन f1, इसे मैं रफ कर देता हूँ। हमने क्या रखा है, द फंक्शन f1 एंड f4 इन फिग 1.2। देखिए इससे अभी हमें और डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा। कैसे, फोर्थ वाले की बात की गई है और फर्स्ट वाले की। ठीक है, देखें इसमें ये देखें ये वाला पार्ट, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला। ठीक है, इसमें हम देखेंगे। ठीक, ये फोर्थ है और ये फर्स्ट है इस फिग में। अब देखिए इसमें हर एक इमेज इस वाले सेट की, x1 के जो सेट है, हर एक इमेज, यानी कि 1 की इमेज क्या है, a है। ठीक है, 2 की क्या है, b है, 3 की क्या है, d है, 4 की क्या है, c है। सिंपल, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की, यानी कि हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज बन रही है, डिस्टिंक्ट इमेज है, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी इमेज सेम हो, यानी कि मान लो 3 की अगर d है तो 4 की भी d हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हमसे आगे क्या रखा है, देखिए इस वाले को, देखिए इस वाले एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, फोर्थ वाले में 1 की इमेज b है, एक ही है। ठीक है, 2 की इमेज c है, एक ही है, इससे अलग नहीं है, 3 की इमेज a है, एक ही है। ठीक है, 4 की इमेज एक ही है। ठीक, बस ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा क्या, 1 1। ठीक है, जनरली बाकी हम एनसीईआरटी की भाषा में अगर प्रूफ करेंगे तो वो इस मेथड से करेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 अगर है तो x1 इक्वल टू x2 होना ज़रूरी है, तभी वो 1 1 होगा, वरना मैनी 1 होगा। ठीक है, ये तो रहा हमारा 1 1 का सीन। ठीक, अब चलते हैं दूसरी डेफिनेशन पे। इसमें क्या क्या रखा है, देखिए ए फंक्शन एफ एक्स टेंड्स टू वाई इज सेट टू बी ऑन टू। अब 1 1 तो हमने पता कर लिया, अब ऑन टू कब होगा, जिसे हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, दूसरा नाम उसका इंजेक्टिव। ठीक है, और इसमें ऑन टू का नाम दूसरा क्या है, सर्जेक्टिव। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स,
अगर y की हर एलिमेंट की इमेज, y के हर एलिमेंट की इमेज x के अंदर है, x के अंदर है, अब वो कितने भी हो, ठीक है, इसलिए सम यूज़ करा है, तो वो क्या होगा, वो ऑन टू होगा। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन सच दैट f ऑफ x टेंस इक्वल टू y। ठीक है, ये तो जनरली हम समझ लेंगे, बाकी हमें एनसीईआरटी की भाषा में अगर प्रूफ करना है तो f ऑफ x इक्वल टू y होना चाहिए। यानी कि y के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, कैसे, मान लीजिए y के अंदर, ये y होता है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो हर एक एलिमेंट इमेज रखना चाहिए x के अंदर वाले, ठीक है, x के अंदर हर एक एलिमेंट की इमेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, सिंपल। अभी हम समझेंगे और डिटेल में। देखिए, हमें इसमें समझा भी रखा है नीचे, इसलिए मैं कहता हूँ कि शुरू की जो एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जो एग्जाम्पल वगैरह आपको दिए रखे होते हैं उसे ज़रूर पढ़ लिया करें, आपकी हाफ ऑफ द एक्सरसाइज उसी से सॉल्व हो जाती है। द फंक्शन f3 एंड f4 इन फिग, ठीक है, अब f3, ठीक है, f3 और f4 की बात हो रही है, ये वाला f3 हो गया, ठीक है, और f4 ये वाला हो गया, ठीक है, f3 ये और f4 ये, सिंपल। f3 और f4 इन फिग थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, फिग थर्ड और फिग फोर्थ, ठीक है, क्या क्या रखा है, आर ऑन टू, क्या है, ऑन टू है। द फंक्शन f1 इन फिग 1.2 फर्स्ट इज नॉट ऑन टू एज एलिमेंट ई एफ इन एक्स टू आर नॉट, इसे हम बाद में समझेंगे, पहले ऑन टू की कंडीशन समझ लेते हैं क्या है। देखिए, ऑन टू में हमसे क्या कर रखा है, देखिए सारा एलिमेंट, हमें इससे कोई मतलब नहीं, दो इमेज बन रही है, एक इमेज बन रही है एक एलिमेंट की, हमारे ये जो एलिमेंट है ना, ये वाले सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं। देखिए, ए की इमेज है, ठीक है, बी की इमेज है, सी की इमेज है, एक भी छुटा हुआ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ अगर डी होता तब ये ऑन टू नहीं बन पाता, क्योंकि इसकी इमेज इधर बनी नहीं रही, ठीक है। इसमें देख लीजिए, इसमें डी की इमेज है, सी की इमेज है, ठीक है, बी की इमेज है, ठीक, ये बजा रही है 1 पे, सॉरी, और ए की इमेज है, सिंपल। बस ये हमारा क्या प्रूफ करता है, ये हमारा प्रूफ करता है कि ये जो फंक्शन होगा, दोनों के दोनों फंक्शन क्या हैं, ये दोनों के दोनों ऑन टू हैं। अब हमसे आगे क्या कर रखा है, इसमें 1.2 में जो फर्स्ट वाली फिग है, फर्स्ट वाली जो फिग दे रखी है वो ऑन टू नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें ई जो है, देखिए इसमें ई जो है वो बच गया, ई जो है बच गया, एफ जो है बच गया, क्योंकि ई और एफ की कोई इमेज इसमें नहीं है, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। आर नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन x1 अंडर f1, ठीक है, यही बात हमसे कही गई है कि इन दोनों की इमेज इसमें नहीं है, तो ये फंक्शन क्या ऑन टू नहीं होगा, नहीं होगा। सो ये हमने ऑन टू का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। अब हम चलते हैं डेफिनेशन 7 की तरफ, ठीक है। अब फंक्शन f x टेंस टू y इज सेट टू बी 1 1 एंड ऑन टू बाइजेक्टिव, कब कहलाएगा, अगर f इज बोथ 1 1 और ऑन टू दोनों है, ठीक है। बस इसमें सिंपल है, जो हमने 1 1 पढ़ा और ऑन टू है, अगर एक फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो वो क्या कहलाएगा, वो बाइजेक्टिव कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो बाइजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें बाइजेक्टिव कौन सा है, इसके भी हमें बता रखा है, द फंक्शन f4 हमारा क्या है, बाइजेक्टिव। कैसे है बाइजेक्टिव, देखिए, अब इसमें आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, जो हमारा ये है f4, ये हमारा बाइजेक्टिव है। कैसे है, देखिए, एक मिनट बस, ये हमारा बाइजेक्टिव है, क्यों है, देखिए, इसमें हर एक एलिमेंट, ठीक है, हर एक एलिमेंट ऑफ x क्या डिस्टिंक्ट इमेज रख रहा है अपनी अपनी, ठीक है, अपनी अपनी एक एक डिस्टिंक्ट इमेज रख रहा है, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई सा एलिमेंट नहीं है जो अपनी दो इमेज रख रहा हो, ठीक है। यानी कि मान लो C है तो C 1 से और 2 से रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है, या 2 है, 2 A को भी दर्शा रहा हो और 2 B को भी दर्शा रहा हो, तो ये चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा एक इमेज, एक हमारा ऑब्जेक्ट, एक हमारा एलिमेंट एक ही इमेज बना रहा है, ऐसे समझ लीजिए। 1 1 कौन से फंक्शन होते हैं, एक एलिमेंट हमारा एक ही इमेज बनाएगा, एक एलिमेंट हमारा एक ही इमेज बनाएगा, ठीक है। बाकी अगर छुट जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए किस पे, ऑन टू पर। ऑन टू क्या है, ऑन टू ये है सिर्फ कि हमारा जो ये वाला है वाई वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो हमारा वाई वाला पोर्शन है, इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सबके सब कवर होने चाहिए, ठीक है, वो सबके सब कवर होने चाहिए। मैटर नहीं करता कि ये एक से कनेक्ट है या दो से कनेक्ट है, ठीक है। तो देखें, इसमें 1 1 तो हमने देख लिया, एक एलिमेंट एक से कनेक्ट है, और ऑन टू कैसे है, ये वाले सारे एलिमेंट हमारे कवर हो रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट हमारे ये कवर हो रहे हैं, ठीक। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। यही हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। ये मुझे समझाना था यहाँ पे। और एक चीज़ और समझ लीजिए, क्या, देखें, ये जो होता है ना, ये हमारा डोमेन कहलाता है, ठीक है, और ये जो हमारे इसके अंदर जो हमने इमेज बना रखी होती है वो हमारी रेंज कहलाती है। ये डोमेन और ये रेंज, इस बात का खास ख्याल रखें, ठीक है। ये हमारी क्या है, सारी डोमेन, ये क्या है हमारी रेंज, ये हमारी क्या है डोमेन, ये हमारी क्या है रेंज, ठीक है। ये इमेज जो बन रही हैं, ये जो इमेज हमारी बन रही हैं, ठीक है, जिन्हें हमने डिनोट कर दिया है, ठीक, वो हमारी इमेज है। एक चीज़ और ध्यान रखें, अब कोडोमेन क्या होती है, डोमेन तो ये हो गई, लेकिन कोडोमेन क्या होती है, देखें, डोमेन ये हो गई, रेंज हमारी ये हो गई, ये डी तक, सिर्फ डी तक, ठीक है, और कोडोमेन हमारी क्या हो गई, हाँ, जिन बच्चों ने पकड़ लिया वो, उनके लिए कॉन्ग्रेट्स, वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी पूरी की पूरी क्या है, कोडोमेन है। हमें ये मैटर नहीं करता कोई सी कनेक्ट है या नहीं है, जो कनेक्ट है वो रेंज है सारी, बाकी पूरी की पूरी क्या है, ये कोडोमेन है, ठीक।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा मेन पार्ट था, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको दो जगह जाना ना पड़े, ठीक है। अब हम इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए बस एक मिनट। अब देखिए हमें क्वेश्चन करना है, हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन हमें दे रखा है सिंपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x हमें गिवन दे रखा है, सिंपल। अब हमें पता है कि हमें क्या लेना है, एफ हमें दे के रखा है और क्या दे रखा है हमें, आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार, सिंपल। ये हमारा किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये हमारा डोमेन को डिनोट कर रहा है, ये हमारा डोमेन को डिनोट कर रहा है, ये हमारा कोडोमेन को डिनोट कर रहा है, ठीक है यार। अब देखिए हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है, ठीक, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब हम अगर हम यहाँ पे क्या बना देते हैं, ये हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, सेट का। हमने यहाँ के लेना है, यहाँ वैल्यूज़ लेनी है एक्स की, ठीक है। ये हमने एक्स की वैल्यूज़ ली, मान लीजिए हमने 1 लिया, तो अगर हम एफ ऑफ एक्स में इसमें क्या वैल्यू रखें, ऊपर वाले स्टेटमेंट में एफ एक्स की जगह 1 वैल्यू रखें, तो ये क्या हो जाएगा 1/1, जो कि वैल्यू आएगी 1, ठीक है। अब क्या, अगर हम 2 वैल्यू रखें, अगर हम 2 वैल्यू रखें तो क्या वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2, 1/2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अगर हम 2 रखते हैं तो हम मान लीजिए मैं फ्रैक्शन वैल्यू भी रख सकता हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू भी रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे रियल नंबर दे रखा है, ठीक है। 1/3 अगर हम रखते हैं, तो अगर 1/3 हमने यहाँ पे रखा, अगर 1/3 रखा तो देखिए एक मिनट बस, 1/3 अगर हम रख रहे हैं तो क्या बनेगा f के अंदर, ठीक है। तो क्या बनेगा 1/1/3, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। तो 1/3 का क्या बन जाएगा 3, ठीक है, जब ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। तो हमें एक चीज़ तो क्लियर है, एक चीज़ तो हमें क्लियर है, क्या, बस एक मिनट इसे रफ कर देते हैं, इसे आप लिख लेना। एक चीज़ हमें साफ साफ यहाँ पर क्लियर है कि एवरी इमेज ऑफ डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है, ये डोमेन है, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज, हैज़ यूनिक इमेज, ठीक है। ये इमेज यूनिक रख रहा है। एक बार और समझ लीजिए 1/1 होने के लिए क्या होता है, मान लीजिए अगर ये डोमेन है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट पड़े हैं, ये हमारी कोडोमेन है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट पड़े हैं, ठीक है। तो हमारे जो डोमेन के एलिमेंट हैं, जो डोमेन के एलिमेंट हैं, वो कोडोमेन से एक ही एक कनेक्ट होना चाहिए, एक ही एक, ठीक है, एक ही एक। बाकी कोडोमेन के अंदर चाहे 1000 हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस कनेक्ट एक एक हो, ठीक है। डोमेन का हर एक एलिमेंट वो हमारा 1/1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ ये जो है एवरी एलिमेंट। अब हम इसे थोड़ा स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें इसके बारे में, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो यहाँ पे, कैसे, देखिए आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है, डोमेन का एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज, ठीक है, ठीक है, डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, कोडोमेन लिख सकते हो आप, या आप क्या लिख सकते हो, या आप अगर छोटा सा स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हो, क्या लिख सकते हो, डोमेन इक्वल टू रेंज होनी चाहिए, ठीक है। डोमेन इक्वल टू रेंज होनी चाहिए। रेंज क्या होती है, हमारी जो हमारे हमने कैप्चर कर लिए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ गए, ये रेंज में आ गए, ठीक है, ये हमारे रेंज में आ गए। अब ये तो हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक। अब हमें जो है इसे एनसीईआरटी की भाषा में भी करना है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में भी जवाब देना है, क्योंकि हमसे जो कहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है। जनरली तो हमने इसे प्रूफ कर लिया। अब देखिए ये कैसे करेंगे हम, इसे मैं रफ कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं, लेट क्या किया हमने, x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है, r स्टार, कुछ भी बिलोंग कर सकता है, क्योंकि जो है हमारा क्या है, रियल नंबर हमें गिवन दे रखा है, ठीक है, x की वैल्यू। तो हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है। x की वैल्यू जब हम डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। 1/1 के लिए कंडीशन क्या है, 1/1 के लिए कंडीशन क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल है एफ ऑफ वाई के, एफ ऑफ वाई के, तो x इक्वल टू वाई के होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने एफ ऑफ एक्स तो ये रख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम एफ ऑफ वाई रख के देखेंगे, ठीक है, एफ ऑफ वाई रखेंगे, एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो हमारे ये क्या बन रहा है, 1/y बन जाएगा, ठीक है। जब हमने अंदर y रख दिया तो यहाँ भी y आ जाएगा, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब देखिए अगर मैं एफ ऑफ एक्स को इक्वल रख दूँ एफ ऑफ वाई के,
ठीक है। एफ ऑफ एक्स को आप चाहे ऐसे कर सकते हो, ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, इसे सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करके कर सकते हो। क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ वाई के, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 1/x ऊपर से देख के फर्स्ट इक्वेशन में से इक्वल है 1/y के। ठीक है, जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो देखिए y को इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे डिवाइड से, x को इधर पहुंचा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू वाई के। ये हमारा प्रूव हो गया। क्या हमें यही तो कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई के अगर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई के है तो x इक्वल वाई के होना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा मैं मानता हूँ, लेकिन आप इसे 2 बार अगर वीडियो को चला कर देख लोगे यहीं से जहाँ से मैंने ये लेट लेकर समझाया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल हमने एक्स वाई को लेट किया, आर स्टार से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ऊपर से देख कर रख लिया, वाई की जगह इस एक्स की जगह वाई वैल्यू पुट करी तो हमारा 1/y बन गया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई के अगर है, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने स्टेटमेंट से लिया जो हमें भी पीछे पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई के होना जरूरी है, तो हमने ये दोनों इक्वल रख दिए आपस में, तो x इक्वल टू वाई के हो गया। सिंपल, बस हमें ये करना था और कुछ नहीं करना था। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा 1/1 तो हाफ ऑफ द पार्ट हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या प्रूफ करेंगे, हम ऑन टू प्रूफ करेंगे। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर हमारे 2 सेट है, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें कुछ एलिमेंट है। ठीक है, अब ये जो है एलिमेंट, ये सारे के सारे कोडोमेन कहलाएंगे, ये डोमेन कहलाएंगे। ठीक है, और जितने एलिमेंट को ये कवर कर लेगा, मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, तो नीचे वाले इसको छोड़कर बस ये क्या कहलाएंगे, हमारे सारे के सारे रेंज कहलाएंगे। ठीक है, अब हमारी ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है कि हमारी रेंज जो है, रेंज जो है हमारी वो इक्वल होनी चाहिए कोडोमेन के, कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ये वाला नंबर भी कवर होना चाहिए, ये भी कोई ना कोई से कनेक्ट होना चाहिए, चाहे ये कनेक्ट इसी से क्यों ना हो, चाहे ये कनेक्ट इसी से क्यों ना हो, चाहे ये कनेक्ट इसी से क्यों ना हो, लेकिन कवर ज़रूर होना चाहिए। ये हमारी किसकी कंडीशन होती है, ये हमारी रेंज की कंडीशन होती है। अब देखिए, जब हमारी ये रेंज की कंडीशन होती है तो हमें एक स्टेटमेंट भी पढ़कर आए हम पीछे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, एनसीईआरटी की भाषा में हमें इसे प्रूफ करना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए ऑन टू के लिए, किसके लिए, ऑन टू प्रूफ होने के लिए। ठीक है, जिसे हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट, जैसे हमने वो किया था लेट, ठीक है, वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कुछ भी बिलोंग कर सकता है क्योंकि रियल नंबर है। ठीक है, वाई बिलोंग्स टू आर, जब वाई बिलोंग्स टू आर है तो अगर हमने एफ ऑफ वाई रखा, वाई बिलोंग्स टू अगर आर है तो अगर हमने एफ ऑफ वाई रखा तो हमारा क्या बन रहा है, 1/x। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने क्वेश्चन से ही लिया, ये जो हमें दे रखा है। ठीक है, 1/x। ठीक, ये हमें दे रखा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई के होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई के होना चाहिए। सो सिंपली अब हमें पता है क्या कि वाई इक्वल टू हमारा क्या है, बस एक मिनट, वाई इक्वल टू 1/x के है। ठीक है, अगर हम x को इधर पहुंचा दे y की जगह और y को x की जगह कर दे तो हमारा y इक्वल टू किसके हो रहा है, x इक्वल टू 1/y के हो रहा है, हमारा 1/y के हो रहा है। सिर्फ हमें ये याद रखना है। ठीक है, x इक्वल टू 1/y के। ठीक है, बाकी हम यहाँ से रफ कर देते हैं। अब जब हमने यहाँ तक कर लिया है तो देखिए, x इक्वल टू 1/y के है, और हमने ऊपर से स्टेटमेंट उठाया जो हमें गिवन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है हमें 1/x के। ठीक है, और अब हमें पता है x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 1/y, एफ एक्स की वैल्यू 1/y जो हमने अभी किया है, बिल्कुल 1/y। ठीक है, तो x की जगह जब हम 1/y रखेंगे, ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये क्या हो गया, देखिए एफ ऑफ एक्स हमारा प्रूफ हो गया किसके इक्वल, y के, क्योंकि y ये यहाँ से उठकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो y के, एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके आ गया, y के इक्वल आ गया। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा ऑन टू प्रूफ हो गया। तो ये क्या है, ये ऑन टू भी है। ठीक है, बस हमें इसमें सिंपल इतना ही करना था। बाकी एक पार्ट और रह गया है क्वेश्चन का, क्या क्या रखा है देखिए, इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर, ठीक है, विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, यानी कि हमसे क्या बात की गई है, देखिए अगर डोमेन आर स्टार डोमेन है, ठीक है, अगर हम इसे नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें, अगर हम इसे किससे रिप्लेस कर दें, नेचुरल नंबर से, ठीक है, विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, यानी कि कोडोमेन क्या रहेगी, सेम एज आर स्टार के साथ ऐसे ही रहेगी जैसे है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल, क्या अगर मैं यहाँ ले लूँ नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 2 3, क्या क्या वैल्यूज़ आ रही थी, इस पर 1 आ रही थी, 2 पर क्या आ रही थी, 1/2 आ रही थी, 3 पे क्या आएगी, 1/3 आएगी। ठीक है, 1/3 आएगी। अगर मैं यहाँ लूँ √3 या √2, तो क्या √3 के लिए कोई इसमें वैल्यू पॉसिबल है,
पॉसिबल है, अगर ये रियल नंबर होता तब तो पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन अब जो है इसमें नेचुरल नंबर है सारे, तो क्या ये हो जाएगी? क्या कभी नेचुरल नंबर रियल नंबर के इक्वल हो जाएगा? नहीं होएगा, नॉट इक्वल टू आर। सो हमारा ये क्या, ये हमारा ऑन टू तो नहीं होगा, ऑन टू तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऑन टू? ऑन टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही ना, इसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, सिर्फ ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। √3 अगर मैंने लिया तो ये नहीं होगी इसमें, तो ये ऑन टू तो है नहीं, ठीक है, ये हमने पता कर लिया। अब 1 1 चेक कर लेते हैं, 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 के लिए देखिए, अगर मैं ये नेचुरल नंबर रख दूँ, ठीक है, और अगर मैं ये आर स्टार यानी कि रियल नंबर रख दूँ। अब वही वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 1 2 3, ठीक है। ये कह रहा है 1 1/2, ये क्या बनेगा 1/3, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ है √3, इसके लिए इमेज 1 बन गई, इसके लिए 2 की 1/2 बन गई, 3 की 1/√3। नेचुरल नंबर कितने भी हों सबकी इमेज तो बन रही है यूनिक यूनिक, ठीक है। √3 है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं 1 1 होने के लिए, ठीक है। कितने भी हों कोडोमेन में, कितने भी हों, ठीक है, कोडोमेन के अंदर कितने भी हों, बस मुझे चाहिए कि इसके अंदर जो इमेज बने ना वो सिंगल सिंगल बने, ठीक है। बाकी 1 2 3 4 कितने भी छुट जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो ये हमारा 1 1 तो है, ये हमारा क्या, ये 1 1 तो हमारा है, सिंपल। इसी को हम लिख सकते हैं, द फंक्शन इज 1 1 आफ्टर रिप्लेसिंग द आर स्टार बाय नेचुरल नंबर। तो 1 1 तो है ये, और हमारा क्या ऑन टू नहीं है, ये हमारा ऑन टू नहीं है, सिंपल। तो एक क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपका डाउट क्लियर है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।